एपिसोड 14 खुराना मेंशन। जब रूहानी अपने किताब को समेट बेड पर से उतर उसे रखकर बाहर के तरफ जाने के लिए बढ़ी तो अचानक से उसके हाथ से टेबल पर रखे उसके और निहाल के एक साथ वाली फोटो फ्रेम लग जमीन पर गिर जाती है और जिस वजह से वो फोटो फ्रेम का शीशा टूट वहीं बिखर जाता है। ये देखते ही रूहानी एकदम से घबराकर उस फोटो को अपने हाथों से उठा देख बोलती है, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? ये तस्वीर का इस तरह से टूटना, ये तो सही नहीं है। प्लीज भगवान जी, बस हम दोनों के रिश्ते को अटूट बनाए रखिएगा। इतना कह वो उन फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लेती है। किचन। रूहानी सभी के लिए चाय बना ही रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर निहाल का कॉल आ रहा होता है, जिसे रिसीव करते हुए रूहानी बोलती है, हाँ मिस्टर निहाल, बोलिए। रूहानी को इतना लो साउंड करते हुए नोटिस कर निहाल पूछता है, मिस रूहानी, क्या आप ठीक है? आप इतना लो साउंड क्यों कर रही है? क्या बुआ माँ ने कुछ कहा आपसे? उनकी बातों से अपसेट है क्या? नहीं मिस्टर निहाल, ना तो मैं अपसेट हूँ और ना ही मुझे बुआ माँ ने कुछ भी कहा है। वो तो बस थोड़ा सा मन अजीब सा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत होने वाला है, पर समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। रूहानी के बातों को सुन निहाल बोला, मिस रूहानी, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है और ना ही होगा। ये सब बस आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। आप आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेने लगी हैं, इसी वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप इन सब बातों पर से अपना ध्यान हटाइए और पढ़ाई में लगाइए, और फिर मैं तो आपके साथ हूँ ही, तो डर की बात का। शायद आप ठीक ही बोल रहे हैं मिस्टर निहाल, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे कुछ भी गलत नहीं हो सकता है हमारे साथ। आई लव यू मिस्टर निहाल। लव यू सो मच। अच्छा, अब आप ये सब फिर से मत सोचने लग जाइएगा। निहाल रूहानी से बात कर कॉल रख तो देता है, पर रूहानी की उदासी महसूस कर उसे अब ऑफिस में जरा भी चैन नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपना लैपटॉप बंद करता है और उसे बैग में डालते हुए अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। जब वह जा रहा होता है तो यश की नज़र उस ओर जा पड़ती है और निहाल को जाते देख वो थोड़ा आश्चर्य से खुद में बोलता है, आज बॉस को क्या हो गया? अभी शाम के सिर्फ 5 ही बज रहे हैं, इस वक्त ये कहाँ जाने लगे? अभी को 1-2 क्लाइंट के साथ इनकी मीटिंग बाकी ही है। ये खुद में बोलते हुए वो तेजी में निहाल की तरफ बढ़ गया और इससे पहले कि निहाल कार में बैठ जाता उससे पहले ही यश उसके सामने जा खड़ा हो हाफते हुए पूछा, सर इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपकी मीटिंग बाकी है कुछ क्लाइंट के साथ। जैसे ही निहाल यश की बातों को सुनता है वो अपने आंखों पर से चश्मा हटाते हुए थोड़ा रूडली कहता है, यश, आज की जितनी भी मीटिंग है वो सब के सब कैंसिल कर दो क्योंकि मैं अभी घर जा रहा हूँ। पर बॉस, इस तरह अचानक से, वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसी वजह से जाना पड़ेगा, मैं निकलता हूँ। निहाल बस इतना बोल कार का डिक्की खोल उसके अंदर बैठ गया और यश बस खड़ा खड़ा अपने बॉस को जाते ही देख सका और खुद में बुदबुदाते हुए बोला, आज से पहले तो बॉस ने कभी इस तरह घर जाने की जल्दी नहीं दिखाई थी। आज ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया इनको जो, खैर मुझे क्या। ये सोच यश ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ जाता है। खुराना मेंशन। रूहानी सभी के लिए चाय लेकर हॉल में आती है और सबसे पहले बुआ माँ को चाय देते हुए बोलती है, ये लीजिए बुआ माँ आपकी चाय, और फिर एक एक कर बाकी को भी दे देती है। लेकिन अभी वसुंधरा जी चाय का एक घूंट भी पीती उससे पहले ही उन सभी को कार कर हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ जाती है। अरे ये तो हमारे लड्डू के गाड़ी की आवाज है ना। वसुंधरा जी के कहते ही राखी झट बोल पड़ती है, हाँ लग तो रही है माँ, पर निहाल भाई इस वक्त घर क्यों आएंगे? रूहानी भी यही सवाल खुद के मन में सोच रही थी कि इस वक्त मिस्टर निहाल घर क्यों आए होंगे। अभी सभी सोच ही रहे थे कि तभी निहाल अपना एक हाथ पेंस के जेब में डाले और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग लिए सीधे घर के अंदर चले आ रहा होता और सीधे सभी के सामने जा खड़ा हो कहता है, प्लीज मिस रूहानी, मेरा सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, मेरे लिए भी एक कप कोल्ड कॉफी बना दीजिए, तब तक मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या लड्डू, तेरा सर दर्द कर रहा है? अरे मेरा बच्चा दिन भर काम करता रहता है, टाइम पर खाना नहीं खाया होगा इसीलिए सर दर्द होने लगा तेरा। बुआ माँ प्लीज आप इतना परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, कॉफी पीकर मेडिसिन ले लूंगा उसके बाद ठीक हो जाएगा।
जब वसुंधरा जी सुनती है कि निहाल के सर में दर्द हो रहा है तो वो तुरंत बोल पड़ती है, हाँ हाँ लड्डू जाकर तुम अपने कमरे में आराम कर। हमेशा काम का टेंशन लिए रहते हो, इसी वजह से तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। रूहानी बहू तुम जाकर जल्दी से लड्डू के लिए कॉफी बना दो। जी बुआ माँ, मैं अभी बना देती हूँ। रूहानी इतना कह तेजी में किचन में तरफ चली जाती है और निहाल भी अपने कमरे के तरफ चला जाता है। किचन। रूहानी किचन में जल्दी जल्दी कॉफी बना रही होती है। उसकी चाय वही साइड में रखे ठंडी हो रही होती है, पर उसे याद भी नहीं होता है कि उसे चाय भी पीनी थी। अरे रूहानी भाभी, आपकी चाय तो ठंडी हो गई। अनु ये बोलते हुए किचन के अंदर आ जाती है और उसे देख रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं अनु, वैसे भी इस वक्त मिस्टर निहाल के लिए कॉफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके सर में दर्द है। मैं बाद में चाय बनाकर पी लूंगी। वैसे आपको कुछ चाहिए था क्या? रूहानी के पूछने पर अनु मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, अरे नहीं भाभी, वो तो मैं ये सारा कप रखने आई हुई थी। ठीक है, आप रख दीजिए, मैं तब तक इन्हें कॉफी देकर आती हूँ। रूहानी इतना बोल किचन से तेजी में निकल जाती है। बेडरूम। रूहानी जल्दी जल्दी कॉफी का कप लेकर कमरे के अंदर आते हुए बोली, मिस्टर निहाल ये लीजिए आपकी कोल्ड कॉफी। अब जल्दी से इसे पीकर मेडिसिन खा लीजिए, वरना सर दर्द इसी तरह होते रहेगा। जब रूहानी अपना पूरा बात बोल लेतो है तो उसे एहसास होता है कि निहाल तो कमरे में है ही नहीं, इसीलिए वो एक नज़र चारों तरफ घुमाते हुए खुद में बोली, बड़ी अजीब बात है, ये मिस्टर निहाल कहाँ चलेगा गए? कमरे में तो है ही नहीं, शायद वो अपने स्टडी रूम में होंगे। हाँ, वहीं जाकर ये कॉफ़ी दे देती हूँ। रूहानी ये सोचकर जैसे ही कमरे से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी, तभी एकदम से उसके ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों का बरसात होने लगा, जिससे वो एकदम हैरान और खुश भी हो रही थी। वो बड़े ही मुस्कुराते हुए अपने चेहरे ऊपर लड़ देखने लगी। तभी निहाल कहता है, आई लव यू मिस रूहानी। ये आवाज़ सुनते ही रूहानी एकदम से दूसरे तरफ पलट देखने लगती है और दरवाजे पर खड़े निहाल को अपने सामने देख मुस्कुराते हुए पूछती है, ये सब क्या है मिस्टर निहाल? ये सब मेरी बीवी के मुरझाए चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाने के लिए है। जब रूहानी ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तेजी में चलकर निहाल के सामने जा खड़ी हो जाती है और अपने एक हाथ से उसको कसकर हग करते हुए बोलती है, सच में आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर निहाल, ये सब आपने मेरे लिए किया है। अब मेरी प्यारी सी बीवी किसी बात को लेकर सेड रहेगी तो उनको खुश करने के लिए कुछ तो करना ही था ना। ओ हाँ, मैं तो इन सब के चक्कर में भूल ही गई मिस्टर निहाल। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। आपके सर में दर्द हो रहा है ना? आप तब तक ये कॉफ़ी पीजिए, मैं आपके लिए सर दर्द की दवा लेकर आती हूँ। रूहानी मुस्कुराते हुए ही ये कह निहाल के हाथों में कॉफ़ी का कप पकड़ा देती है और खुद कमरे से दवाई लेने बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी निहाल अपने दूसरे हाथों से रूहानी की कलाई को पकड़ लेता है। क्या हुआ मिस्टर निहाल? आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? मिस रूहानी, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको कोई जरूरी नहीं है दवाई लाने की। इतना कह निहाल रूहानी के हाथ को छोड़ बेड की तरफ बढ़ जाता है और आराम से बैठते हुए कॉफी का मजा लेते हुए उसे पीने लगता है। उसे इतने आराम से बैठकर कॉफी पीते हुए देख रूहानी थोड़ा असमंजस में पड़ गई और इसीलिए जल्दी से वो निहाल के पास जाकर खड़ी होते हुए बोली, मिस्टर निहाल, ये एकदम से आपका सर दर्द कैसे ठीक हो गया? आपने पहले ही दवा ले ली थी क्या? जब सर में दर्द ही नहीं था मिस रूहानी, तो फिर दवाई क्यों खाता? निहाल मजाकिया स्माइल करते हुए ये बात बोला और वापस से कॉफी का एक घूंट पीने लगा। और उसके सामने रूहानी खड़ी बस निहाल की बातों को समझने की ही कोशिश कर रही थी, पर उसे उसकी बात जरा भी समझ नहीं आई, इसीलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए उसके बगल में बैठते हुए बोली, देखिए मिस्टर निहाल, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। अभी तो आप नीचे सबके सामने बोल रहे थे कि आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसीलिए आप ऑफिस से घर आ गए, और अभी बोल रहे हैं कि आपके सर में दर्द था ही नहीं, तो फिर आप घर क्यों आए? रूहानी के चेहरा पर इतना सवालों का सिलसिला देख निहाल मन ही मन खुद में बोला, क्या अजीब बीवी मिली है मुझे भी भगवान। मैं इनके लिए घर पर आया हूँ, पर यह है कि मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों आया। सच में बच्चों के जैसा ही दिमाग है इनका। मिस्टर निहाल, कुछ तो बोलिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप चुप क्यों हैं?
जब रूहानी देखती है कि निहाल उसके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है और बेड पर से उठ खड़ा होते हुए गुस्से से पूछती है, आप मुझे बताएंगे या फिर मैं जाकर बुआ माँ को बोल दूं कि आपके सर में कोई दर्द हुआ ही नहीं था मिस्टर निहाल। रूहानी इतना कह तेजी में कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी निहाल एकदम से वो कप टेबल पर रख रूहानी की कलाई को पकड़ उसे अपने ओर खींच लेता है। जैसे ही निहाल रूहानी को अपनी तरफ खींचता है, रूहानी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो लेदे के सीधे निहाल के ऊपर जा गिरती है और निहाल बेड पर। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिलती हैं और निहाल धीरे धीरे कर रूहानी के होठों के करीब बढ़ने लगता है, पर अगले ही पल रूहानी एकदम से निहाल पर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? आओ मिस्टर निहाल, एक तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऊपर से इस तरह की हरकत, क्या है ये सब? समझ में नहीं रहा है या फिर आप मिस रूहानी? आपके कहने का क्या मतलब है मिस्टर निहाल? मैं क्या नहीं समझ रही हूँ? यही कि मैं ऑफिस में इतना ज्यादा काम होने के बावजूद भी अपने झूठे सरदर्द का बहाना बना घर क्यों आ गया? एक तो मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ और एक आप है जो मुझे प्यार करना तो दूर की बात है, मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझती है मिस रूहानी। क्या बीवी मिली है मुझे? जब निहाल सारी बातें बताता है तो उसकी बातों को सुन रूहानी एकदम हैरान भरे नजरों से निहाल को घूर कर देखने लगती है और आश्चर्य भाव के साथ कहती है, क्या आप घर इसलिए आए ताकि आप मेरे साथ ये सब फ्लर्ट कर सके? और इस सब के लिए आपने सभी घर वालों से झूठ भी बोला कि आपके सर में दर्द है। आप हद है मिस्टर निहाल। आपको आइडिया भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी ये सुनकर कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको ये सब सूझ रहा है। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, जाइए मिस्टर निहाल। रूहानी इतना बोल उठने लगती है, लेकिन तभी निहाल रूहानी के कमर को टाइटली पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने आपको खुद से दूर जाने देने के लिए नहीं पकड़ा है मिस रूहानी। अब मैंने इतने पापार बैले हैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बिना आपको प्यार किए जाने तो नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप अंदर से बहुत खुश है, बस मुझे सताने के लिए ऐसा कर रही है, पर मैं भी मिस्टर निहाल खुराना हूँ, बिना एक किश के तो आपको छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल निहाल रूहानी को झट से बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा देता है और उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है। सच तो यही था कि रूहानी भी चाहती थी कि निहाल उसे प्यार करे और अब वो धीरे धीरे खुद को तैयार कर चुकी थी उस सब के लिए, इसीलिए वो भी निहाल को उसे किश करने से मना नहीं की बल्कि खुद अपनी आंखें बंद कर ली। निहाल भी उसके होठों के करीब बढ़ते बढ़ते अपनी आंखें बंद कर बस उन लम्हों में खो जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि उनके होंठ आपस में मिलते और उनके दिल में जली आग बुझती, तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगता है। जैसे ही कॉल की आवाज दोनों के कानों में जाती है, एक बार फिर से निहाल के रोमांटिक मूड का सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए रूहानी का मोबाइल ले बिना ये देखे कि किसका कॉल है, तुरंत कॉल कट कर देता है और वापस से रूहानी के होठों के करीब बढ़ने लगता है। प्लीज मिस्टर निहाल, आप इस तरह कॉल क्यों कट कर दिए? हो सकता है किसी के इम्पोर्टेंट कॉल हो। रूहानी अभी इतना बोल ही पाई थी कि तभी निहाल उसके होंठ पर अपना हाथ रखते हुए रोमांटिक अंदाज में बोलता है, मिस रूहानी, इस वक्त हमारे लिए इस पल से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं हर बार अपने रोमांटिक पल को खराब नहीं होने दूंगा। उसकी बातों को सुन रूहानी भी शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है, पर एक बार फिर से कॉल का रिंग बजने लगा, जिससे इस बार निहाल गुस्सा हो रूहानी के ऊपर से हट बेड के एक सिरे पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देख रूहानी मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है ये मोबाइल भी आपको रोमांच नहीं करने देना चाहता है मिस्टर निहाल। अब अपना सरू वाला चेहरा को हटाइए और मुझे देखने दीजिए कि किसका कॉल है। हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो तभी बार बार आ रही है। क्या गॉड, मैं अपनी बीवी को एक किश ही तो करने वाला था, पर नहीं, आप तो हर बार मेरे रोमांटिक मूड को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ नया कर ही देते हैं। अब इस बार ये मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। निहाल की बेतुकी बातों को सुन सुन रूहानी को बहुत हंसी आ रही थी, पर जैसे ही वो अपने फोन पर राठी सर का नाम देखती है वो थोड़ा हैरान हो बोलती है, राठी सर, पर ये मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो राठी सर, आपने मुझे अभी कॉल किया? हमारी तो बात कुछ घंटे पहले हुई ही थी ना, तो फिर? राठी सर, पर ये इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं?
जैसे ही निहाल रूहानी के मुंह से राठी सर का नाम सुनता है वो भी थोड़ा गंभीर हो पूछ पड़ता है, क्या राठी सर कॉल कर रहे हैं? जल्दी से उठाइए मिस रूहानी, शायद उन्हें कोई जरूरी बात करनी होगी तभी वो कॉल कर रहे हैं, वरना वो कॉल नहीं करते। हम रूहानी ये बोल झट से कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हाँ सर बोलिए। हेलो, ये नंबर क्या इनके किसी रिश्तेदार का है? उधर से एक आदमी ये पूछता है, जिसे सुन रूहानी थोड़ा हैरान हो गई और हर बराते हुए बोली, आप कौन बोल रहे हैं? ये नंबर तो राठी सर का है ना? मैम ये मोबाइल जिनका है उनका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था, उनके सर से काफी खून भी निकल गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अगर आप इन्हें जानती हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। जब ये सारी बातें रूहानी सुनती है वो पूरी तरह से सन्न रह जाती है और उसके हाथ से मोबाइल छुट बेड पर गिर जाता है। उधर से वो आदमी बार बार आवाज दिए जा रहा था। जब निहाल रूहानी को इतना सोक्ड देखता है तो वो उससे कुछ भी पूछने के बजाय जल्दी से मोबाइल उठा खुद सारी मैटर जानने की कोशिश करते हुए बोलता है, हेलो, आपने अभी अभी क्या बोला? तभी वो आदमी निहाल को भी राठी सर के एक्सीडेंट वाली बात बताता है, जिसे सुन निहाल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर वो हिम्मत रखते हुए कहता है, आप कुछ देर तक उनके साथ हॉस्पिटल में रुकिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। इतना बोल निहाल जल्दी से मोबाइल रखता है और रूहानी के पास जा उसे संभालते हुए कहता है, मिस रूहानी, इस वक्त आपको घबराने की या फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त राठी सर को हम दोनों की जरूरत है, उन्हें हमारी केयर की जरूरत है। तो आप इस तरह रोना बंद कीजिए और चलिए, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। पर मिस्टर निहाल, राठी सर के साथ ऐसे कैसे हो गया? भगवान जी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कितने अच्छे इंसान है, और उसके बाद भी भगवान जी ने। मिस रूहानी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा ही होता है, तो आप ये सब सोचना अभी बंद कर दीजिए और चलिए। निहाल रूहानी को समझाकर जल्दी से घर से निकल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, पर जैसे ही वो जाने वाला होता है पीछे से बुआ माँ एकदम से आवाज देते हुए बोली, लड्डू, रूहानी बहू, तुम दोनों इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान लग रही हो? बुआ माँ की आवाज सुनते ही निहाल एकदम से सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है, ओह गॉड, अब बुआ माँ को क्या बताऊं? अगर उन्हें बताया कि राठी सर का एक्सीडेंट हो गया है और हम उन्हें के पास जा रहे हैं तो वो पूछेंगी कि मिस रूहानी मेरे साथ क्यों जा रही है। ऊपर से अभी मिस रूहानी भी इस हालत में नहीं है जो कि बातों को संभाल पाए, मुझे ही बातों को संभालना पड़ेगा। अरे लड्डू, तुम क्या सोचने लग गए? बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो बुआ माँ, दरअसल वो मिस रूहानी की एक फ्रेंड की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, तो बस हम उसी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन रूहानी बहू, दोस्त की तबीयत खराब हुई है तो तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? वो ठीक हो जाएगी और फिर तुम उससे मिलने जा तो रही हो ना? बस माँ, वो बात ऐसी है कि मिस रूहानी का उससे बहुत गहरा रिश्ता सा बन गया है, बहन टाइप, इसीलिए उसकी तबीयत के बारे में सुन इन्हें रोना आ गया। अच्छा बुआ माँ, अभी हम निकलते हैं, लौटकर आपको सारी बातें बताते हैं। ठीक है लड्डू, लेकिन रूहानी बहू, तुम रात को घर लौट आना, हॉस्पिटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि रात में बहू बाहर रुके। इस समय में भी अपनी बुआ माँ की सोच को सुन निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, पर वो इस वक्त इन सब बातों में उलझना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप रह गया और रूहानी को ले घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। हॉस्पिटल, निहाल और रूहानी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो दोनों जल्दी से रिसेप्शन पर जा पूछने लगे, एक्सक्यूज मी, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट अभी कुछ देर पहले एडमिट हुआ है, उनका नाम मिस्टर राठी है, प्लीज आप गमे बताइए कि उन्हें कहाँ रखा गया है। निहाल के पूछने पर वो नर्स बोलती है, एक मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। इतना कह वो लैपटॉप पर कुछ चेक करने लगती है और फिर अगले पल बोलती है, सर राठी सरनेम का तो किसी पेशेंट का नाम नहीं है हमारे लिस्ट में, पर अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्या? जैसे ही वो नर्स बोलती है कि एक पेशेंट को अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी,
ये सुन रूहानी और निहाल दोनों काफी ज्यादा घबरा गए और रूहानी रोते हुए बोली, मिस्टर निहाल, वो राठी सर ही होंगे? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं ना जाएगा? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मेरी लाइफ में कब चंद लोग ही ऐसे थे जो मेरे लिए सच्चे दिल से अच्छा चाहते थे, उनमें राठी सर भी थे। मिस्टर निहाल, आप जानते हैं उन्होंने मुझे पढ़ाई में कितना हेल्प किया था। वो कॉलेज में भी हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते और चाहते थे। भगवान जी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब बोलते बोलते रूहानी निहाल के सीने से लग बहुत रोने लग जाती है। लेकिन निहाल रूहानी को कसकर अपने सीने से लगाए और उसके सर पर अपना हाथ प्यार से फेरते हुए बोला, मैं जानता हूँ मिस रूहानी, राठी सर बहुत ही अच्छे इंसान है। आप देख लीजिएगा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। बस ये ऑपरेशन होने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप बस हिम्मत रखिए। निहाल और रूहानी दोनों कंटिन्यू वही एक बेंच पर बैठते हुए बस ऑपरेशन कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे। लगभग पूरे 4 घंटे ऑपरेशन के बाद जाकर ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर और उनके साथ एक नर्स बाहर आते हुए निहाल से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप पेशेंट के रिलेटिव्स हैं? डॉक्टर की आवाज सुनते ही निहाल और रूहानू झट से बेंच पर से उठ खड़े होते हुए हर बढ़ाकर डॉक्टर से पूछने लगते हैं, हाँ हाँ डॉक्टर, वो हमारे सर है। प्लीज बताइए ना डॉक्टर, अब वो कैसे हैं? ऑपरेशन सक्सेस हो गया ना? देखिए, हम अभी ये तो नहीं बता सकते हैं कि वो खतरे से बाहर आ चुके हैं या नहीं, क्योंकि उनके सर से काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका था। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। अब सब ऊपर वाले के हाथ है। आप दोनों बस दुआ कीजिए कि उन्हें कल सुबह तक होश आ जाए। उससे पहले कुछ भी कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर काफी सीरियस और थोड़ा दुखी हो ये बात बोल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रूहानी निहाल के तरफ देखते हुए फिर से रोने लगती है। तभी निहाल बोलता है, प्लीज मिस रूहानी, आप इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती है। सर को कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको पढ़ने के लिए फिर से बोलेंगे। अच्छा, आप अब रोना बंद कीजिए। जब से आपने ये सब सुना है तब से आप रोए चली जा रही है। ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर आपको याद है ना कि बुआ दादी ने क्या बोला था आपको? आप यहाँ हॉस्पिटल में रात भर नहीं रुक सकती हैं। पर मिस्टर निहाल, इस हालत में राठी सर को छोड़कर हम घर कैसे जा सकते हैं? उनका कोई यहाँ और है भी नहीं। मैं जानता हूँ मिस रूहानी, पर आपको भी बुआ माँ की आदत तो पता है ना। अगर आप यहाँ रुक गई तो बेवजह वो गुस्सा हो जाएंगी। और इस वक्त हमारा सारा ध्यान राठी सर को ठीक करने पर होना चाहिए, ना कि दूसरे बातों पर। इसीलिए आपको मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मैं रात भर यहीं पर रहूँगा। अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। पर प्लीज मिस रूहानी, निहाल के कहने पर रूहानी उसकी बातों को मान लेती है और वापस घर आ जाती है। रात के 10 बजे रूहानी को कमरे में बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो काफी ज्यादा अपसेट थी राठी सर के बारे में जानकर। ऊपर से वो इस वक्त हॉस्पिटल में भी नहीं रह पाई थी, ये सोचकर भी उसे बुरा लग रहा था। इसीलिए वो थोड़ा खुद को शांत करने के लिए अपने कमरे से निकल बाहर चली आती है और घर के मेन दरवाजे को खोल गार्डन में अकेली जाकर बेंच और बैठ जाती है। वो अकेली बैठी हुई बहुत ज्यादा दुखी थी। उसके आंख आंसू से भर गए थे, क्योंकि वो राठी सर को सिर्फ अपना गुरु ही नहीं बल्कि पिता के जैसे मानती थी। उनके बीच का रिश्ता भी हमेशा उसी तरह का था। इसीलिए रूहानी को बहुत बुरा लग रहा था। इधर रुक्मणी जी जब पानी पीने के लिए उठी को उनके कमरे में पानी का जग खाली रखा हुआ था। पानी ना देखकर वो पानी लेने के लिए किचन जाने के लिए कमरे से निकल जाती है। पर जैसे ही वो कमरे से निकल हॉल में पहुंचती है, सामने घर के मेन दरवाजे को इतने रात गए खुले देख वो घबरा जाती है और खुद में कहती है, हे भगवान, इतनी रात गए ये घर का मेन दरवाजा कैसे खुला हुआ है? कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मुझे जाकर देखना होगा। आखिर में रूहानी बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? वो बिना दरवाजा बंद किए ही सोने चली गई। ये सोच थोड़ा रूहानी और गुस्सा होते हुए रुक्मणी जी दरवाजा बंद करने के लिए उस तरफ बढ़ गई। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी, उनकी नजर गार्डन में अकेली बैठी रूहानी पर जा पड़ती है। और उसे इस तरह रात के समय में अकेली बैठे रोते हुए देख रुक्मणी जो थोड़ा डर जाती है। रूहानी बहू को क्या हो गया? वो इस तरह अकेली यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज मैरिज।